सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम जो है, वो कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का है। आप सभी जो लोग यहाँ पे फ्रंट पेज पे बैठे हैं, जिनके हैंड रेज़ हैं, वो अपने कैमरा ज़रूर ऑन करें, क्योंकि आप सबसे पहले पेज पे हैं, आप सबसे आगे हैं और आप ही के चेहरे देख के हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा आपको अटेंटिव होना है। डेली अपने सेशंस में ज़रूर अटेंड करिए, डेली बैठिए ताकि आप चीज़ों को सीख सकें, चीज़ों को समझ सकें और आगे लोगों की हेल्प कर सकें। पहले अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अपनी फैमिली को स्वस्थ बनाना है और उसके बाद आगे लोगों की हेल्प करनी है। सो उसके लिए ये आधा घंटा आपकी नॉलेज बढ़ाने का है, आपकी अवेयरनेस बढ़ाने का है, ताकि आप अपने साथ-साथ आगे लोगों की भी हेल्प कर सकें। सो मैं एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने इस सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को साढ़े 4 साल पहले, पौने 5 साल हो चुके हैं, पौने 5 साल पहले मैंने इस सिस्टम को जॉइन किया था। लेकिन उससे पहले छोटी-छोटी गलतियाँ थी लाइफ में जैसे कि सुबह का नाश्ता स्किप कर देना, खाने-पीने का ध्यान नहीं रखना, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा ऐड हो चुका था, लेट नाइट खाना और इर्रेगुलर खाना, खाने का कोई सही टाइम नहीं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी सी चीज़ें, बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया। हमारे कोचेज़ ने, सीनियर कोचेज़ ने हमें गाइड किया। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है। आपके खाने-पीने पे डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस कैसी होगी। 20% आपकी फिज़िकल एक्टिविटी, आपकी जो आप डेली जो आप अपनी लाइफ़ में फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो 20% आपका जो वर्कआउट है, वो अपना रोल प्ले करता है और 100% आपकी जो है सेहत अच्छी होती है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीखा। पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी फैट लॉस हुआ है। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर बेटे ने 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े, दवाई खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में आने की वजह से, अपने सीनियर कोचेज़ की गाइडेंस के साथ चलने की वजह से और अपने आप पर लगातार काम करने की वजह से। कभी भी ये नहीं सोचा कि हम ये चीज़ें छोड़ दें, लगातार अपनी सेहत पर काम कर रहे हैं, लगातार अपने आप को फिट बनाने के लिए रोज़ कोई न कोई नया चैलेंज ज़रूर लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिस्टम में लगातार बने रहने की वजह से होती हैं। लगातार इस सिस्टम में बने रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को फिट बनाना है और आगे बहुत सारे लोगों को फिट करना है। सो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में, जो बहुत कॉमन होता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी फीमेल्स को इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हम दोनों चीज़ों को समझेंगे, पीसीओडी क्या है, किस तरह से हमें सिम्पटम्स आते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी जो है, हमें वो बताती है कि पीसीओडी के सिम्पटम्स जो हैं, वो आपको बताते हैं कि चेंज करने की ज़रूरत है। सो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जब नॉलेज होती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम चीज़ों को बदल सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। सो पीसीओडी की बात करें, तो पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, एक सिग्नल है। आपके हॉर्मोन्स हेल्प माँगते हैं कि अंदर थोड़ी-सी केयर की, थोड़ी-सी डिसिप्लिन की ज़रूरत है और आपकी हेल्थ दोबारा से आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो दोनों चीज़ों को समझना है। पीसीओडी और पीसीओएस 2 चीज़ें हैं। पीसीओडी का मतलब होता है आपका पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ और जो पीसीओएस होता है उसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम और डिसीज़ में फ़र्क क्या है?
एक है पीसीओडी, एक है पीसीओएस। इन दोनों में फर्क क्या है? जो पीसीओडी होता है, डिसीज होता है, बीमारी होता है। डिसीज का मतलब है बीमारी, बीमारी का मतलब कोई उसका रीजन है, कोई उसका कारण है, कोई एग्जैक्ट नाम है उस चीज का। आपकी बीमारी भी है और उसका कारण भी है, और उसका एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे डायबिटीज हो गया, टाइफाइड हो गया, बुखार आता है, उसका कोई रीजन होता है, फिर उस रीजन को खत्म करके उस बीमारी को क्योर किया जा सकता है। इसको बोलते हैं पीसीओडी, यानी कि डिसीज, आपका पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज। लेकिन जो सिंड्रोम है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। वो एक दो, वो कोई बीमारी नहीं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उसको सिंड्रोम बोला जाता है। ग्रुप, बहुत सारे सिम्टम्स का एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को सिंड्रोम का नाम दे दिया जाता है। कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, चार पांच प्रॉब्लम्स के जो सिम्टम्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बना, मल्टीपल कॉजेज हैं, बहुत सारे उसके कारण हैं, एक दो नहीं, ज्यादा कारण होने की वजह से उसको अलग अलग जो सिम्टम्स हैं उसकी वजह से एक ग्रुप बन गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी के बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं और उस सिग्नल का एक बंडल बन गया, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो पीसीओडी, पीसीओएस, दोनों चीजों में जो पीसीओडी है वो क्योरेबल है, डिसीज है, उसका कारण पता चल रहा है हमें, हम उसको क्योर कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। सिंड्रोम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा और आगे चला जाता है, उसमें बहुत सारे चीजों पे हमें काम करना है। इसलिए जितने सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं उनके काम करने के बाद ही उन चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। तो पीसीओडी एक डिसीज है, पीसीओएस हमारा पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ज्यादा उसमें जो आपकी बॉडी है आपको सिग्नल भेज रही है, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए बोला जाता है पीसीओएस पीसीओडी से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। और पीसीओडी जो है इजीली जल्दी क्योर किया जा सकता है। सो पीसीओडी का मतलब, पीसीओडी में होता क्या है, आपकी ओवरीज जो है वो नॉर्मल तरीके से एग रिलीज नहीं कर पाती है। इसी वजह से कुछ चीजें, मेन मेन चीजें जो है वो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला सिम्टम जो है वो पीरियड्स का इरेगुलर होना, आगे पीछे होना, कम ज्यादा होना। ये जो इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, ये पीसीओडी का सबसे पहला ये कारण, सॉरी, उसमें देखने को मिलता है हमें। दूसरा, वजन बढ़ने लगता है। पीसीओडी आपकी वजन बढ़ाने का सिम्टम है, मतलब आपका अगर वजन बढ़ रहा है, पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। तीसरा, आपके फेशियल से रिलेटेड, उसमें आपका फेस, आपके पिंपल्स या आपके हेयर फॉल होना, ये चीजें आपकी जो है, ये आपकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये बढ़ने लगती हैं। फेस पे पिंपल्स होना, बाल आना फेस पे, या हेयर फॉल होना, ये दो तीन चीजें आपको पीसीओडी में देखने को मिलती हैं। ये पीसीओडी की वजह से ही ये चीजें होती हैं। पर पीसीओडी ज्यादातर ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जो है वो स्पेंड करें, मतलब डेली का हमारा रूटीन, डेली का हमारा खाना पीना, एक्सरसाइज कितनी है हमारी डेली के, वर्कआउट कितना है हमारे डेली के दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में, ये सारी चीजें जब बिगड़ी होती है ना, जब ऊपर नीचे होती है, तब पीसीओडी के ज्यादा चांसेस होते हैं। और एक और सिंपल सी बात बताऊं, पीसीओडी आपकी जो है, पीसीओडी या पीसीओएस दोनों ही आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके खाने पीने में ऐसा शुगर है जो आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा हैं, पीसीओडी पीसीओएस होने के रिस्क आपके बढ़े हुए हैं। खाना पीना डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ। सो पीसीओडी हमारा डिसीज है, पीसीओएस हमारा जो है वो सिंड्रोम है। और पीसीओएस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस फॉर्म में है। इसमें आपके हॉर्मोन्स का बैलेंस ही बिगड़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं जब पीसीओएस की कंडीशन होती है। पीसीओएस का इफेक्ट सिर्फ आपके पीरियड्स तक नहीं रहता, फिर फर्टिलिटी पे चला जाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, थायराइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपकी जो है वो पीसीओएस के इफेक्ट है। आपके पीसीओएस में मल्टीपल चीजें आ गई,
डायबिटीज का भी रिस्क बढ़ गया, थायराइड होने का भी रिस्क बढ़ गया, डिप्रेशन भी आपको रहता है, एंजाइटी हो जाती है, और फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो पीसीओएस मल्टीपल चीजें हो गई। पीसीओएस में आपको मल्टीपल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स या रिस्क भी आपके बढ़ जाते हैं। सो पीसीओएस को सिर्फ मेडिसिन से क्योर नहीं किया जा सकता। पीसीओडी पीसीओएस को आप अपना लाइफस्टाइल को शिफ्ट करके मैनेज कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, खाने पीने को और अपने फिजिकल वर्कआउट को चेंज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉमन सा डिफरेंस है। पीसीओडी जो है वो लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं, और ये जो है वो शॉर्ट टर्म में ठीक हो सकता है। पीसीओएस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल उसमें सिम्टम्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट मतलब आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, हर उस प्रॉब्लम या सिम्टम को हमें समझना है और उसको चेंज करना है अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू उसको चेंज करना है। पीसीओडी सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस तक है, लेकिन जो पीसीओएस है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल डिसीज का भी खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज, थायराइड, इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसीज हैं, इन सब का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। सो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही एक साथ होने का रिस्क होता है अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा सिडेंट्री, आलस भरा लाइफस्टाइल है। तो ये दोनों ही आपके जो प्रॉब्लम्स है एक साथ आने के चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं। पीसीओएस को सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, वेट गेन होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, एक्ने, फेस पे पिंपल्स होना, फेशियल हेयर होना, और फर्टिलिटी इशू, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक बंडल बन गया, इसलिए उसको सिंड्रोम का नाम दिया गया। और सभी फीमेल्स में सेम नहीं होता। हर एक चाहे पीसीओडी है चाहे पीसीओएस है, हर एक डिसीज या हर एक सिंड्रोम का अलग अलग सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। हर लेडीज का जो शरीर है वो अलग अलग तरीके से आपको सिम्टम देता है। तो हमें अपने शरीर के सिम्टम्स को समझना है, जो भी हमारी बॉडी कहना चाहती है उसको समझना है, और उसको हमने चेंज करना है। और समझ हम तभी सकते हैं जब हमें पता हो। अगर पता होगा तो हम बॉडी के सिम्टम्स को समझ पाएंगे। अगर नहीं पता होगा तो हमें वो हमारा शरीर क्या कहना चाहता है हमें समझ ही नहीं आएगा। फिर वो ना चाहते हुए भी इग्नोर होता है, और जब इग्नोर होता है प्रॉब्लम बढ़ती जाती है डे बाय डे। वो प्रॉब्लम बढ़ के फिर एक बड़े डिसीज में बदल जाती है। तो ये सारी चीजें हम तभी कर सकते हैं जब हमें नॉलेज होगी, जब हमें अवेयरनेस होगी। इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि आप सेशन के थ्रू अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, सिम्टम्स को चेक कीजिए, अपने लिए नहीं, अपने आसपास के, अपने परिवार के लिए, आपके जो डियर वन है उनके लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ताकि आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सकें। सो कैसे होती है पीसीओएस या पीसीओडी? होती कैसे? सबसे पहले आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो जब इम्बैलेंस होने लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और एंड्रोजन, ये एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है, ये जब बढ़ने लगता है, इंसुलिन और आपका एंड्रोजन ये जब बढ़ने लगता है, तो आपके पीसीओडी के रिस्क बढ़ने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा स्ट्रेस, हमारा अनहेल्दी खाना, और हमारा फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन कितना काम कर रहे हैं। आप लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी, वो आपका काम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने काम को प्रायोरिटी बना लिया है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी हमने नहीं बनाया है। लाइफस्टाइल में आपको अपना स्ट्रेस सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है इन सारी बीमारियों का। और स्ट्रेस हमें क्यों आता है? हम एक ही कमरे में, एक ही ऑफिस में या टेबल चेयर पे बैठे बैठे सारा दिन काम करते हैं। प्रायोरिटी हमारा काम बन चुका है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, ना के बराबर है। और स्ट्रेस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, और खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जेनेटिकली 10 to 20% ही होता है,
70 to 80% ये जो बीमारियां हैं, ये जो डिसीज है, 70 to 80% हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करती हैं, खाना पीना और फिजिकल एक्टिविटी। सो ये दो तीन चीजें हैं, हम हर सेशन में बोलते हैं अपना खाना पीना सही कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। ये दो तीन चीजें ही आपके लाइफस्टाइल में सुधार आने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं और बीमारियों का रिस्क आपका कम होने लगता है। सो पीसीओडी मतलब आपको अपनी पीसीओडी या पीसीओएस के अगर कोई भी सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपने आप को, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। पीसीओडी का मतलब सिंपल, ओवरीज़ में छोटी-छोटी गाँठें, सिस्ट बन जाती हैं। ओवरीज़ सही तरीके से एग्स को रिलीज़ नहीं कर पाती हैं। इसके मेन-मेन जो सिम्पटम्स हैं, 3 आपको पीसीओडी के सिम्पटम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला, या तो आपके पीरियड्स इर्रेगुलर होंगे, डिले होंगे या मिस हो जाएँगे। दूसरा, चेहरे पे अनवांटेड आपके हेयर ग्रोथ होने लगेगी, बाल जो है आपके चेहरे पे आने लगते हैं या एक्ने होने लगते हैं। और तीसरा, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, इरिटेशन, गुस्सा, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपके बिहेवियर में आने लगती है। ये एक हार्मोनल बैलेंस ना होने की वजह से होता है और फीमेल्स हॉर्मोन्स के साथ ज्यादा चलते हैं। फीमेल्स की बॉडी जो है ना, वो हर थोड़े टाइम के बाद एक हॉर्मोन्स का चेंज आता है। हर 10 या आप लगा लीजिए 16 के बाद, फिर 30 के बाद, फिर 40 के बाद, फिर 50 के बाद, हर स्टेज पे आपका एक हार्मोन इम्बैलेंस होना या हॉर्मोन्स में चेंज आना तय है। ये नेचर है, ये नेचुरल है। लेकिन उसको अगर हमें बैलेंस रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस रहें, आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है फिज़िकल एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल एक्टिविटी फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेल्स में ये हॉर्मोन्स का जो चेंज आता है वो बहुत लेट आता है, फ्रीक्वेंट नहीं आता है। फीमेल्स में ये बहुत फ्रीक्वेंट आता है। आपको 30 के बाद भी देखने को मिल सकता है, 35 के बाद भी देखने को मिल सकता है, 40 के बाद भी आपके हॉर्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है। आपको एक सपोर्ट मिलती है फिज़िकल एक्टिविटी से। और सबसे ज़्यादा इग्नोर या ना करना फिज़िकल एक्टिविटी वो फीमेल्स में होता है। मेल्स फिर भी जिम जाना, आना-जाना, वॉक करना ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं। फीमेल्स में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है, कोई रेगुलर टाइमिंग नहीं है और कोई रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। अगर एक सिंपल प्राणायाम या आप योगा भी करते हैं घर बैठे-बैठे, तो भी आपको बहुत हेल्प होती है आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में। तो आज का इतना बढ़िया हमारा योगा वर्कआउट था। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। आपके हॉर्मोन्स जो हैं, अगर आप रेगुलर करते हैं, घर बैठे आप अपने आप कीजिए, चाहे 5-10 मिनट का प्राणायाम कीजिए, अगर वो भी नहीं होता, मेडिटेशन कीजिए, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसका रीज़न क्या है बढ़ने का? हमारा गलत लाइफ़स्टाइल, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। हमारा जो टाइमिंग्स है ना, हमारा जो एक नेचुरल क्लॉक है, उसके साथ मैच नहीं करता। लेट नाइट जागना, फिज़िकल एक्टिविटी कम होना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बैठ के काम करना ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी चलना-फिरना हमारा कम हो चुका है। ये जो गलत लाइफ़स्टाइल है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न है बीमारियों के बढ़ने का। हम सब बैठे-बैठे काम करना चाहते हैं, ऑफ़िस में बैठ के काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका यही रूटीन आपकी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। सो फीमेल्स की जो बॉडी है, रूटीन पे चलती है। बहुत इम्पोर्टेंट, आपकी बॉडी रूटीन पे चलती है। जब रूटीन बिगड़ता है, हॉर्मोन्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब आपका रूटीन सेट नहीं रहता है, आपके हॉर्मोन्स भी कन्फ्यूज़ होकर गड़बड़ करने लगते हैं। सो हमें अपने हॉर्मोन्स को समझना है, अपना एक रूटीन बनाइए। खाने-पीने का, फिज़िकल एक्टिविटी का, काम करने का आपका एक रूटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड, इन चीज़ों का यूज़ हमें कम करना है। हमारा ये जो रिफाइंड शुगर है ना, मैदा है, ये सबसे ज़्यादा खराब करता है। रिफाइंड शुगर मतलब लिक्विड शुगर, चाय, कॉफ़ी, फिर जूसेस, जितने भी ये रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी हेल्थ को खराब करने वाले हैं। ट्रांस फैट आपको हर पैकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में ट्रांस फैट लिखा हुआ होता है, उसको निकालिए अपनी डाइट से बाहर। ट्रांस फैट आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
अभी कल ही मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। ये जो क्रीम वाले बिस्किट्स आते हैं ना, उनके बीच में, दो बिस्किट्स के बीच में क्रीम लगाई जाती है। वो क्रीम जो है वो टोटली सिंथेटिक है। टोटली वो ऑयल से बनता है। ऑयल्स को इतना ज्यादा प्रेस किया जाता है कि वो फिर एक ऐसी फॉर्म में, ऐसे क्रीम की फॉर्म में आ जाता है कि दो बिस्किट्स को वो चिपका देता है। आप ये सोचिए ये कितना सिंथेटिक है, कितना बड़ा सिंथेटिक है। और हम अपने बच्चों को वो बिस्किट्स खाने को देते हैं। वो कोई क्रीम नहीं है, वो कोई भी दूध से बनी चीज नहीं है। वो एक सिंथेटिक ऑयल से उसको रिफाइंड करते जाते हैं, और वो इस फॉर्म में आ जाता है कि दो बिस्किट्स को चिपका देता है। तो वही जो वो गलत चीज है, वो हम अपने बच्चों के हाथ में, या हम खुद भी खाते हैं, ये चीजें हमारे जो हेल्थ को खराब कर रही है। सो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हम डेली न्यूज में सुनते रहते हैं। कभी पनीर खराब आ रहा है, कभी कुछ और चीजें खराब आ रही है। मतलब ये चीजें हम सुनते भी हैं, लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे। अपने लाइफस्टाइल में इन चीजों को चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा करके चेंज कीजिए। सही अच्छे न्यूट्रिशन को, अच्छी चीजों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का। सबसे ज्यादा पीसीओडी को या पीसीओएस को ट्रिगर करता है आपका इंसुलिन स्पाइक करना। इंसुलिन स्पाइक करना मतलब शुगर लेवल आपका। और वो कैसे होता है? जो भी आप खाना खाते हैं, वो आपकी इंसुलिन स्पाइक कितना जल्दी होगी या कितना स्लो होगी, इस पे डिपेंड करता है। तो पीसीओडी या पीसीओएस आपका इंसुलिन के साथ कनेक्टेड है। अगर आपका इंसुलिन बढ़ रहा है, या इंसुलिन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क हैं, चांसेस हैं, तो आपका पीसीओडी पीसीओएस होने का रिस्क भी ज्यादा है। आपका जो पीसीओएस है वो ट्रिगर करता है इंसुलिन की वजह से। स्ट्रेस सबसे ज्यादा, आपका जो स्ट्रेस है वो काम जो आपका खराब करता है। पीसीओडी पीसीओएस का रिस्क बढ़ाता है स्ट्रेस। कोई भी प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इमोशनल सप्रेशन हो सकता है। इमोशनली आप अपने आप को वीक समझ सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं ना, ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं, ये आपके हार्मोन्स को ब्लॉक करता है। आपके हॉर्मोन्स को काम नहीं, कंफ्यूज कर देता है, ब्लॉक करने लगता है। इसलिए इन चीजों को हमें चेंज करना है, बैलेंस करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये सीखना है। खाना स्किप करना या फिर क्रैश डाइटिंग करना। वजन बढ़ जाता है पीसीओडी या पीसीओएस में, तो वजन कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट लंच को इकट्ठा कर देते हैं, लो कैलोरीज डाइट पे हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। बट आपको मील स्किप नहीं करना है, मील को रिप्लेस करना है न्यूट्रिशन से। सही मात्रा में पोषण मिलना जरूरी है आपके शरीर को, ताकि आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो सके। तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें रिप्लेस करना है सही चीज के साथ, और अच्छी क्वालिटी की चीज के साथ हमें उसको रिप्लेस करना है। जितनी ये क्रैश डाइट्स आती हैं, चाहे आपकी फास्टिंग है, चाहे आपका क्रैश डाइट है या डाइटिंग करना है, इसमें कैलोरीज लो हो जाती हैं, लेकिन आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी मिस हो जाता है। आपकी बॉडी को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, रिकवरी नहीं हो पाती है। और रिकवरी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूट्रिशन काम करेगा। हॉर्मोन्स को सर्वाइवल मोड में डालना है, तो आपको अपने आप को न्यूट्रिशन देना ही पड़ेगा। माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको अपने शरीर को देने ही पड़ेंगे, वो जरूरत है आपके शरीर की। और तीसरा, रिलैक्स होना। जब तक आपको एक अच्छी नींद नहीं आएगी, आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। लेट नाइट सोना, मोबाइल ज्यादा देर देखना, ज्यादा लंबे समय तक काम करना, लेट नाइट आपका लैपटॉप पे काम करना, ये सारी चीजें आपकी नींद को खराब करती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, और फिर ये पीसीओडी पीसीओएस का रिस्क बढ़ने लगता है। तो नींद आपकी आपकी सिर्फ रिलैक्स का नहीं, रिपेयरिंग का काम है। आपके अंदर रिपेयरिंग का काम जो है वो नींद में ही होता है। मसल बिल्डिंग आपकी नींद में होती है। जब आप प्रॉपर रिलैक्स होते हैं, मसल बिल्डिंग भी आपकी तभी होती है। मसल्स आपके तब नहीं बनते जब आप वर्क कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तब टूटते हैं। लेकिन जब आप उसको एक अच्छी डाइट देते हैं और रिलैक्स होते हैं, आप अच्छे से एक अच्छी नींद लेते हैं, आपके मसल्स बढ़ने लगते हैं, मसल्स आपके
इंक्रीज होने लगते हैं। सो हमें समझना है, मसल्स हमारे अगर ज्यादा होंगे, हमारे हॉर्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, हॉर्मोन्स आपके जो है वो प्रॉपर काम करेंगे, प्रॉपर बैलेंस तरीके से काम करेंगे। और जितनी भी फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, लेडीज हैं, आपको अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं करना है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या हेल्थ चैलेंज आ रहा है, ध्यान दीजिए कौन सा सिम्टम है, किस तरीके का सिम्टम है। अगर पीरियड्स का पेन टॉलरेट नहीं हो पा रहा है, चेक कीजिए। अगर टाइम पे आपको या इरेगुलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चेक कीजिए। ये सिग्नल है आपके लिए कि आपको अंदर कुछ गड़बड़ है, इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको चेंज करना है, कहीं ये बड़ा डिसीज ना बन जाए। सो बहुत सारी चीजों में हमें सिग्नल्स को समझना है, हमें जो बॉडी सिम्टम्स दे रही है उसको समझना है। ये जितने भी पीसीओडी पीसीओएस है, ये फीमेल प्रॉब्लम कम है, इंसुलिन प्रॉब्लम ज्यादा है। तो समझिए, आपका खाना पीना पीसीओडी पीसीओएस के साथ कनेक्टेड है। पीसीओएस जो है वो ज्यादा आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, उसका ज्यादा कनेक्शन है। बॉडी आपकी जो है वो मेल हॉर्मोन्स को बनाने पर मजबूर हो जाती है जब पीसीओएस जो है और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है। यही रीजन है कि आपका पीसीओडी पीसीओएस का रिस्क बढ़ जाता है। और ये हॉर्मोन्स मेडिसिन, इस इन हॉर्मोन्स को ठीक करने के लिए मेडिसिन काम नहीं करती है। आपको सिंपली अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, शुगर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स या कौन सा खाना है जिसकी वजह से मेरा जो शुगर लेवल है या इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा है वो बढ़ा हुआ है। उसको कंट्रोल करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमारा जो हॉर्मोन्स है वो भी बैलेंस होने लगते हैं। रेगुलर पीरियड्स हमेशा होना, ये भी एक तरह से हमारा ना थोड़ा-सा इग्नोरेंस हो जाता है। कभी-कभी रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो लगता है नॉर्मल है। कई लोगों को रेगुलर पीरियड्स होने के बावजूद पीसीओएस के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस पहले से ही चल रहा होता है, लेकिन हमें कई बार क्या है, सिग्नल्स जो हैं या सिम्पटम्स जो हैं, वो बहुत लास्ट स्टेज पे देखने को मिलते हैं। इसलिए चेक रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने लाइफ़स्टाइल को करेक्शन करना या अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीओडी, पीसीओएस ना सडनली नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। 3 से 5 साल का रिज़ल्ट होता है आपका पीसीओडी, पीसीओएस, 1 दिन या 1 महीने में नहीं होता है। अगर आप लगातार लेट नाइट खाना, लेट नाइट सोना, स्ट्रेस ज़्यादा है, शुगर वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, मूवमेंट नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये हॉर्मोन्स जो हैं वो थकने लगते हैं, कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। धीरे, धीरे, धीरे 3 से 5 साल अगर आपका यही लाइफ़स्टाइल रहा, तो पीसीओडी, पीसीओएस होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो डायग्नोज़ के दिन डिसीज़ नहीं होता है, आपका पहले से ही चल रहा होता है। प्रॉब्लम, हम उसको या तो पहचानते नहीं हैं या फिर हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और वेट बढ़ना रीज़न नहीं है, वेट बढ़ना सिम्पटम है। जब वज़न बढ़ने लगे तो समझिए अंदर कुछ तो गड़बड़ है। आपके अंदर जो पीसीओडी, पीसीओएस के जो सिम्पटम्स हैं, वो ये वज़न बढ़ना है। अगर वज़न बढ़ रहा है, चेक कीजिए क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्यों वज़न बढ़ रहा है? हम खाना-पीना सही नहीं कर रहे हैं या हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है या कोई ऐसा डिसीज़ है जो अंदर ही अंदर बनता जा रहा है, हमें चेक करना है। हार्मोनल इम्बैलेंस पहले आता है, वज़न बाद में बढ़ता है। पहले आपका हॉर्मोन्स में जो इम्बैलेंस है, हॉर्मोन्स जो आपके कन्फ्यूज़ हो रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो धीरे-धीरे थक रहे हैं, तो पहले हॉर्मोन्स पे इफ़ेक्ट आएगा, बाद में वज़न बढ़ता है। जब वज़न बढ़ने लगे, समझ लीजिए हॉर्मोन्स जो हैं, वो हेल्प चाहते हैं। उनको बैलेंस करने के लिए हमें एक अपने खाने-पीने और अपने लाइफ़स्टाइल को चेक करना पड़ेगा। इसलिए वेट लॉस पे फ़ोकस नहीं, हॉर्मोन्स को ठीक करने पे फ़ोकस करना है। वेट लॉस आपका अपने आप होने लगेगा। और बहुत पतली अगर लड़कियां हैं जिनका वजन कम है, बहुत ज्यादा वजन नहीं है, उनको भी रिस्क हो सकता है पीसीओडी, पीसीओएस का। उसका रीजन है वजन कम होना, मतलब अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ना। जो फीमेल्स बहुत ज्यादा मोटी नहीं है,
बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ा हुआ है, उनको भी ये रिस्क हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। बहुत सारी कमियां हैं अंदर, जिसकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस का खतरा हो सकता है। फेशियल हेयर और एक्ने, ये भी आपका जो है, ये जितने भी फेशियल हेयर या एक्ने होते हैं ना, इसका रीजन ओवरीज नहीं है सबसे पहला। तो ये हमें लगता है कि जब हमें पीसीओडी पीसीओएस होता है तभी हमारे फेस पे हेयर या एक्ने या पिंपल्स आते हैं। ये लीवर भी हो सकता है आपका। लीवर का काम है एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स को डिटॉक्स करना, बाहर निकालना। लेकिन अगर आपका लीवर ओवरलोड हो जाता है, चाहे वो जंक फूड है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो आपका लेट नाइट काम करना है या फिजिकल एक्टिविटी कम करना है, अगर आपका लीवर ओवरलोड हो जाता है, आपके मेल हॉर्मोन्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। और इसी वजह से आपके फेस पे एक्नेज, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, ये बढ़ने लगता है। तो आपकी डाइट, अच्छी डाइट, आपकी आपके जो हेयर, आपकी स्किन, इन सारी चीजों पे, और सबसे इंपॉर्टेंट लीवर पे बहुत बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं आता है। तो आपके लीवर को भी स्वस्थ रखना मतलब हार्मोन्स को बैलेंस रखना। हार्मोन्स आपके जो एक्स्ट्रा है उसको डिटॉक्स करने का, बाहर निकालने का काम आपके लीवर का है। कनेक्टेड है हॉर्मोन्स और आपका लीवर। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो है, डेली बेसिस पे अगर हम ध्यान रखेंगे, हम अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन या प्राणायाम, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत सारी स्टडीज में भी ये चेक हुआ है। एम्स 2023 में एक स्टडीज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप योगा करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं या आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। वेट लॉस नहीं, हॉर्मोन्स आपके बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। आपका इंसुलिन, आपके बाकी के हार्मोन जो है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, वो सही से काम करने लगते हैं। मैग्नीशियम और जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो, तो वो डायरेक्टली लिंक है आपके पीसीओडी पीसीओएस के साथ। विटामिन D3 की अगर कमी हो, तो पीसीओएस का खतरा बढ़ जाता है। और पीसीओएस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ भी उसका कनेक्शन है। तो हमें करना क्या है, 3 चीजों पे काम करना है। पहला, आपका खाना पीना, आपकी डाइट डिपेंड करता है आपकी डाइट पे। सही मात्रा में फाइबर, प्रोटीन लेना आपका, आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, हॉर्मोन्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मेडिसिन फ्री रहना चाहते हैं, तो 3 चीजों पे काम करना है। पहला, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। स्ट्रेस को कम करना है और फिजिकल एक्टिविटी आपको अपनी रेगुलर रखनी है, लगातार, चाहे मन करे चाहे ना करे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को आपको लगातार बनाए रखना है। और चौथा, आपको रेगुलर, आपकी एक अच्छी नींद के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, रिपेयरिंग के लिए आपको अच्छी नींद लेनी है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, फल, इन सब को आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पालक, मेथी, आजकल तो सर्दियों में सारी सब्जियां आपको मिल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटेक कीजिए। 30% डेली फाइबर आपको लेना जरूरी है, हरी सब्जियों से मिलता है। प्रोटीन हर रोज लेना जरूरी है। आपको अपना प्रोटीन, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोटीन पूरा करना है। और लो जीआई फूड आपको लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। और जितनी ये बेकरी आइटम्स हैं, स्वीट्स है, मीठा है, चॉकलेट है, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए, ताकि आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो सही से आपके साथ काम कर सके। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्ब्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें शुगर बॉम्ब है। इसको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। और एवरीडे अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का पीसीओडी या पीसीओएस से रिलेटेड रिजल्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरूर शेयर करें। बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिल सकती है आपके एक छोटे से रिजल्ट्स की वजह से। और रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम आज रिजल्ट शेयरिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मैं मुंबई से बोल रही हूँ मैम। मैम मैंने 5 महीने में 12 किलो वजन कम किया मैम। मुझे इस सिस्टम में बहुत अच्छा लगता है मैम। मैम
जैसे मेरा डाइट जैसे आप बताए कि